स्टूडेंट्स देखिए, गुरुत्वाकर्षण पाठ जो हमारा चल रहा था ये तो ख़त्म हो चुका है। अभी हम संख्यात्मक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संख्यात्मक प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कि जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, देखिए पहले हम सूत्र के बारे में जब जानकारी लेंगे तब जाके अगर कोई भी सवाल आता है तब हम उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, साइंस में जो सवाल टेक्स्ट बुक में दिए होते हैं या जो हल किए होते हैं वही आपको आते हैं। जैसे मैथ्स में कुछ चेंजेस होके आते हैं ना, बदल के आते हैं कुछ अन्य प्रकार के, वैसा साइंस में बिल्कुल नहीं होता है। जैसा आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है स्वाध्याय में या टेक्स्ट बुक के अंदर हल करके दिया हुआ है, केवल वही प्रश्न आपको आते हैं। इसलिए ध्यान में रखना है कि किसी प्रकार का टेंशन आपको नहीं लेना है कि किसी अन्य प्रकार के सवाल आ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जो है वही आएंगे और जो जितना भी सवाल है मैं वो आपको हल करके दूंगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, महत्वपूर्ण सूत्र में सबसे पहला देखिए, यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान दूरी दिया है, देखिए दोनों पिंडों का द्रव्यमान, देखिए यहाँ पे जो m1 m2 यहाँ पे दिया गया है ना, तो उसमें देखिए मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान रहेगा, सूर्य का द्रव्यमान। तो जो ग्रह तारे वगैरह जो होते हैं ना, इसका देखिए मान फिक्स होता है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये सब का मान फिक्स होता है, वो जैसा दिया होता है वैसा आपको लेना होता है। ठीक है, जैसे कि उसके बाद में दूरी यानी कि जैसे उसमें त्रिज्या में उसको मापन करते हैं। तो ये भी देखिए, जैसे पृथ्वी है, सूरज है, ग्रह तारे वगैरह जो भी होता है, इसका मान भी फिक्स होता है। अगर ये ग्रह तारे वगैरह ये सब उसमें से कोई आता है तो उसका मान फिक्स रहेगा, वो हमें वो दिया नहीं जाता है, वो हमें याद करना पड़ता है। लेकिन बाकी अगर मान दिया है तो नो प्रॉब्लम। तो देखिए, अगर दो पिंडों का द्रव्यमान तथा दूरी दिया है और गुरुत्वीय बल अगर हमें ज्ञात करना है, देखिए हमें क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है, दूरी त्रिज्या दिया हुआ है। अगर हमें गुरुत्वीय बल ज्ञात करना है तो निम्न सूत्र का हमें उपयोग करना चाहिए। यानी कि निम्न सूत्र क्या होगा, F बराबर जी m1 m2 बटे आर का वर्ग। यहाँ पे देखिए आर या डी दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो इसके लिए मन में बिल्कुल संदिग्धता नहीं रखने का कि आर आया। ये देखिए आर जो है ना, आर की जगह पे डी भी आ सकता है। तो आप डी यानी कि डिस्टेंस होता है और आर मीन्स रेडियस होता है, तो दोनों में से कोई भी शक चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो वहाँ पे कुछ गलत होगा, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। तो पहला सूत्र क्या रहेगा, यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान यानी कि दूरी त्रिज्या अगर दिया है, अगर गुरुत्वीय बल हमें ज्ञात करना है तो हमें F बराबर कैपिटल G, यानी ये क्या है कि वैश्विक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, उसका कैपिटल G है। इसका मान भी देखिए फिक्स होता है, 6.67 गुना 10 का 13वां घात न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जी m1 m2 बटे आर का वर्ग या आर की जगह पे डी भी लिया जा सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र पहला है। दूसरा सूत्र देखिए, वहाँ पे यदि पिंड का द्रव्यमान और भार दिया है, यदि किसी पिंड का देखिए द्रव्यमान और क्या दिया है, भार दिया है, तथा अन्य स्थान का भार ज्ञात करना है। देखिए अगर सवाल में द्रव्यमान दिया है, आपको भार भी दिया है तथा अन्य स्थान का भार भी दिया है, तो हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, W बराबर mg। ठीक है, W बराबर mg, G बराबर देखिए gm बटे आर का वर्ग होता है, ये भी आपको पता है और उस दिन हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, वो उस दिन देखो हमने हल किया था, सीढ़ी के ऊपर कोई लड़का खड़ा है तो उसका मतलब उसका भार कितना हो सकता है, वो हमने सीखा है। ठीक है ऑलरेडी। तो ये इसका बात को ध्यान रखेंगे, W बराबर mg। और यम वहाँ पे पृथ्वी वगैरह है तो उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसका मान फिक्स होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर किसी अन्य पिंड का द्रव्यमान है तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मान चेंज हो जाएगा, लेकिन जी का मान तो वही रहेगा, जी का सूत्र जो है वही रहेगा। आगे, केवल किसी पिंड का भार पूछा है तथा द्रव्यमान नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, केवल किसी पिंड का भार पूछा है और द्रव्यमान है ही नहीं उसमें। क्या बताया गया है कि केवल किसी पिंड का भार पूछा है, द्रव्यमान दिया ही नहीं है, तो W बराबर हम सिर्फ क्या लेंगे, F लेंगे, यानी कि F बराबर GMM बटे R का वर्ग रहेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब देखिए ये दोनों लगभग एक ही समान होते हैं, लेकिन उसमें द्रव्यमान भार दिया है नहीं दिया है, क्या ज्ञात करना है क्या नहीं, उसके हिसाब से हमें उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे और किस तरह से हमें लेना होगा, ये तो ऑलरेडी देखो मैं बता चुका हूँ।
चौथे में आते हैं, गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण मीन्स आपको पता है, त्वरण मीन्स होता है वेग में परिवर्तन। किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना है, या तो इसके लिए और देखिए वस्तु नीचे आने पर उसका लगने वाला समय, मतलब कोई देखो वस्तु अगर हम ऊंचाई मतलब ऊंचे पे गई है और नीचे आने लगी है, तो ऊपर जाते समय जो समय लगा, नीचे आते समय उसको कितना समय लगेगा। तो ये सब अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। डिटेल्स में मैंने 9th में आपको बताया था, न्यूटन का पहला नियम क्या होता है उसका सूत्र, न्यूटन का दूसरा नियम उसका सूत्र, न्यूटन का नियम तीसरा नियम उसका सूत्र। ये सभी चीज़ें मैंने जो है आपको कक्षा 9th में बताई थी। तो उसके अनुसार देखिए वहाँ पे होगा S बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी का वर्ग। तो ये u क्या है, t क्या है, s क्या है, gt क्या है, तो ये जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, जब उदाहरण हम हल करेंगे तब फिर से मैं आपको बता दूंगा कि ये सूत्र में कि अलग अलग मतलब चिन्हों का मान क्या होता है, क्या सूत्र होता है, वो सब मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ध्यान रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण अगर आपको ज्ञात करना है, किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना है, वस्तु नीचे आ रही है तो नीचे आने पर उसको लगने वाला समय क्या होगा, ये सब चीज़ें अगर हमें ज्ञात करना है तो उसमें S बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी का वर्ग, ये सूत्र का इस्तेमाल करके आप जो है ये ऊपर दिए गए तीन चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चौथा सूत्र हो गया। फिर चौथे सूत्र में देखिए, सॉरी ये सीरियल शायद चेंज हुआ होगा, जो भी है सीरियल से कुछ मतलब नहीं है। देखिए मुक्ति वेग का सूत्र, अगर हमें मुक्ति वेग ज्ञात करना है, मुक्ति वेग हम पढ़ चुके हैं, तो मुक्ति वेग मीन्स होता है देखिए VESE, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि स्केप वेलोसिटी जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी मीन्स वेग होता है, स्केप मीन्स होता है मुक्ति। तो स्केप वेलोसिटी बराबर देखो करने में 2gm/r, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर हमें मुक्ति वेग निकालना है तो उसमें क्या कि मुक्ति वेग क्या, देखिए सीधा सीधा दिया रहेगा कि इसे ये जो भी मान दिया रहता है उसको बोलेगा कि सीधा सीधा आपको मुक्ति वेग ज्ञात करना है, बाकी अन्य चीज़ें उसमें उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो VESC बराबर कि करनी में क्या होता है 2gm/r, इस सूत्र का वहाँ पे आपको इस्तेमाल करना होगा। अभी देखिए न्यूटन के गति का दूसरा नियम, यानी कि देखिए विस्थापन और समय से संबंध होता है वहाँ पे। विस्थापन समय मतलब दूरी, उसका विस्थापन कितना होगा, डिस्टेंस कितना है, ऊंचाई कितना है, समय कितना है, वो सब ज्ञात करने के लिए ये शायद मे बी ये वाला चौथा वाला और ये छठा वाला थोड़ा सा लगभग समान है। देखिए इसमें देखिए क्या होगा, ऊंचाई ज्ञात करना, समय ज्ञात करना और विस्थापन ज्ञात करना, ठीक है। ध्यान रखिए विस्थापन मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे जो जाता है उसको विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन ज्ञात करना, समय ज्ञात करना और ऊंचाई ज्ञात करना। तो S बराबर यू टी प्लस 1/2 AT का वर्ग हमें वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो G की जगह पे देखिए यहाँ पे G है, तो G की जगह पे देखिए हम A भी ले सकते हैं, ठीक है। तो G की जगह पे A भी ले सकते हैं हम लोग। H बराबर देखिए S भी लेना पड़ता है प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न दिया गया उसके हिसाब से देखिए हम क्या कर सकते हैं, S भी हमें लेना पड़ता है। तो यह हो गया न्यूटन का गति का दूसरा नियम, जो विस्थापन समय से संबंध रखता है। अभी मैंने चौथा छोड़ के डायरेक्ट छठा बताया, अभी पांचवें पे आते हैं। न्यूटन का देखिए गति का पहला नियम, उसमें देखिए वेग विस्थापन संबंधी है वो। वेग विस्थापन संबंध यानी कि A बराबर हमें G भी लेना पड़ता है। A और G, A मतलब त्वरण होता है, त्वरण किस कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है ना, इसकी वजह से A की जगह पे हमें G भी लेना पड़ता है प्रश्न के अनुसार। यानी कि V बराबर U प्लस AT, V बराबर क्या होगा, U प्लस AT, ये उसका सूत्र हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का देखिए तीसरा नियम क्या होगा कि विस्थापन वेग से संबंधित है, तो उसमें देखिए V वर्ग बराबर U वर्ग प्लस 2AS, तो ये विस्थापन और वेग से संबंधित है ये नियम।
और 8वां देखिए, किसी पिंड का द्रव्यमान तथा त्रिज्या का मान देने पर जी का मान अगर हमें ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, किसी पिंड का द्रव्यमान तथा त्रिज्या का मान अगर दिया हुआ है तो अगर जी का मान ज्ञात करना है तो जी बराबर जी बराबर कैपिटल जी एम बटे आर का वर्ग, इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप जो है लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में आपको ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, ठीक है, तो और ये सबसे लास्ट वाला, ठीक है। और न्यूटन के ये जो बाकी सब दो ज़्यादा तो नहीं पूछता है आपको, ये 8वां वाला, चौथा वाला, यहाँ पे चौथा वाला, ये तीसरा, दूसरा और पहला, ये सबसे ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ये फर्स्ट वाला, ठीक है, और ये बाकी थोड़ा बहुत उसमें पूछा जा सकता है। जो भी रहेगा थोड़ा थोड़ा उससे संबंधित जो है सवाल वहाँ पे है, तो जो भी सवाल है हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। उससे पहले इस वीडियो में सिर्फ ये मैं सूत्रों को बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो देखिए, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, उससे आप लोग उतना टेंशन मत लीजिए कि किस तरह से आएगा। सिर्फ ये न्यूटन का गति का दूसरा जो नियम है ये ज़्यादातर वहाँ पे पूछा जा सकता है, इसलिए बाकी ये वेग और विस्थापन से संबंधित है और ये विस्थापन और वेग से संबंधित है। मतलब ये देखिए, दोनों आपको वही दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे विस्थापन का वेग के साथ में और यहाँ पे वेग का विस्थापन के साथ में और यहाँ पे विस्थापन का समय के साथ में संबंध है। ये आपको पूछेगा, तब हम क्या करेंगे, सूत्र का इस्तेमाल करके हम उसको हल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ समझ में, अब इससे तो समझने वाली बात नहीं है, जो है सीधा सीधा वहाँ पे है, सूत्र का इस्तेमाल करना है और आपको सवाल जो है हल करने हैं।